नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई कहानी गुंडा। वह 50 वर्ष से ऊपर का था, तब भी युवकों से अधिक बलिष्ठ और दृढ़ था। चमड़ी पर झुर्रियाँ नहीं पड़ी थी। वर्षा की झड़ी में, पूस की रातों की छाया में, कड़कती हुई जेठ की धूप में नंगे शरीर घूमने में वह सुख मानता था। उसकी चढ़ी मूछें बिच्छू के डंक की तरह देखने वालों की आंखों में चुभती थी। उसका सांवला रंग सांप की तरह चिकना और चमकीला था। उसकी नाक पूरी धोती का लाल रेशमी किनारा दूर से ही ध्यान आकर्षित करता था। कमर में बनारसी शेल्फे का फेटा जिसमें सीप की मूठ का बिछुआ खुसा रहता था। उसके घुंघराले बालों पर सुनहले पल्ले के साफे का छोर उसकी चौड़ी पीठ पर फैला रहता। ऊंचे कंधे पर टिका हुआ चौड़ी धार का गड़ासा, यह थी उसकी धज। पंजों के बल जब वह चलता तो उसकी नसें चटाचट बोलती थी। वह गुंडा था। ईसा की 18वीं सदी के अंतिम भाग में वही काशी नहीं रह गई थी जिसमें उपनिषद के अजातशत्रु की परिषद में ब्रह्मा विद्या सीखने के लिए विद्वान ब्रह्मचारी आते थे। बुद्ध और शंकराचार्य के धर्म दर्शन के वाद विवाद कई शताब्दियों से लगातार मंदिरों और मठों के ध्वंस और तपस्वियों के वध के कारण प्रायः बंद से हो गए थे। यहाँ तक कि पवित्रता की छुआछूत में कट्टर वैष्णव धर्म भी उस विश्व श्रृंखला में नवागंतुक धर्मोन्माद में अपनी असफलता देखकर काशी में अधेय रूप धारण कर रहा था। उसी समय समस्त न्याय और बुद्धिवाद को शस्त्र बल के सामने झुकते देखकर काशी के विच्छिन्न और निराश नागरिक जीवन ने एक नवीन संप्रदाय की सृष्टि की। वीरता जिसका धर्म था, अपनी बात पर विटना, सिंहवृत्ति से जीविका ग्रहण करना, प्राण भिक्षा मांगने वाले कायरों तथा चोट खाकर गिरे हुए प्रतिबद्ध पर शस्त्र न उठाना, सताए निर्बलों को सहायता देना और प्रत्येक प्राणों को हथेली पर लिए घूमना उसका बाना था। उन्हें लोग काशी में गुंडा कहते थे। जीवन की इस अलभ्य अभिलाषा से वंचित होकर जैसे प्रायः लोग रिक्त हो जाते हैं, ठीक उसी तरह किसी मानसिक चोट से घायल होकर एक प्रतिष्ठित जमींदार का पुत्र होने पर भी ननकू सिंह गुंडा हो गया था। दोनों हाथ से उसने अपनी संपत्ति लुटाई। ननकू सिंह ने बहुत सा रुपया खर्च करके जैसा स्वांग खेला था, उसे काशी वाले बहुत दिनों तक नहीं भूल सके। बसंत ऋतु में यह प्रश्नपूर्ण अभिनय खेलने के लिए उन दिनों प्रचुर धन बल, निर्भीकता और उच्च श्रृंखला की आवश्यकता होती थी। एक बार ननकू सिंह ने भी एक पैर में नुपुर, एक हाथ में तोड़ा, एक आँख में काजल, एक कान में हजारों के मोती तथा दूसरे कान में फटे हुए जूते का तल्ला लगाकर, एक में जड़ाऊ मूठ की तलवार, दूसरा हाथ आभूषणों से लदी हुई अभिनय करने वाली प्रेमिका के कंधे पर रखकर गाया था। प्रायः बनारस के बाहर की हरियालिए अच्छे पानी वाले कुओं पर, गंगा की धारा में मचलती हुई डोंगी पर वह दिखलाई पड़ता था। कभी कभी जुआ खाने से निकलकर जब वह चौक पर आ जाता तो काशी की रंगीली वेश्याएं मुस्कुराकर उसका स्वागत करती और उसके शरीर को सप्रित देखती। वह तमोली की ही दुकान पर बैठकर उनके गीत सुनता, ऊपर कभी नहीं जाता। जुए की जीत का रुपया मुट्ठियों में भर भर कर उनकी खिड़की में वह इस तरह उछलता कि कभी कभी समाजी लोग अपना सिर झुकाने लगते। तब वह ठहाकर हंस देता। जब कभी लोग कोठे के ऊपर चलने के लिए कहते तो वह उदास सी सांस खींचकर चुप हो जाता। वह अभी बंसी के जुआ खाने से निकला था। आज उसकी कौड़ी ने साथ न दिया। 16 पारियों के नृत्य में उनका मन नहीं लगा।
मुन्नू तमोली की दुकान पर बैठते हुए अपने कहा, आज शायद अच्छी नहीं रही मुन्नू। क्यों मालिक, चिंता किस बात की है? हम लोग किस दिन के लिए हैं? सब आप ही का तो है। अरे बुद्धू ही रहे तुम। ननकू सिंह जिस दिन किसी से लेकर जुआ खेलने लगे उसी दिन समझना वह मर गया। तुम जानते नहीं मैं जुआ खेलने कब जाता हूँ? जब मेरे पास एक पैसा नहीं रहता। उसी दिन नाल पर पहुँचते ही जिधर बड़ी ढेरी रहती है उसी को बढ़ता हूँ और फिर वही दाव आता है। बाबा कीर नाम का यह वरदान है। तब आज क्यों मालिक? पहला दाव तो आया, फिर 2-4 हाथ बदले पर निकल गया। तब भी लो, यह 5 रुपये बचे हैं। 1 रुपया तो पान के लिए रख लो और 4 दे दो। मुल्की कथक को कह दो कि दुलारी से गाने के लिए कह दे। हाँ, वही एक गीत, बिलिम विदेश रहे। ननकू सिंह की बातें सुनते ही मलकी, जो अभी गांजे की चिलम पर रखने के लिए अंगार चूर कर रहा था, घबराकर उठ खड़ा हुआ। वह सीढ़ियों पर दौड़ता हुआ चढ़ आया। चिलम को देखता ही ऊपर चढ़ा, इसलिए उसे चोट भी लगी, पर ननकू सिंह की भुकटी देखने की शक्ति उसमें कहाँ। उसे ननकू सिंह की वह मूर्ति न भूली थी जब इसी पान की दुकान पर जुआ खाने से जीता हुआ रुपया से भरा तोड़ा लिए वह बैठा था। दूर से बोधी सिंह की बारात का बाजा बजता हुआ आ रहा था। ननकू सिंह ने पूछा, यह किसकी बारात है? ठाकुर बोधी सिंह के लड़के की। मुन्नू के इतना कहते ही ननकू के होठ फरफराने लगे। उन्होंने कहा, मुन्नू, यह नहीं हो सकता। आज इधर से बारात न जाएगी। बोधी सिंह हमसे निपट कर तब बारात इधर से ले जा सकेंगे। मुन्नू ने कहा, तब मालिक मैं क्या करूं? ननकू गड़ासा कंधे पर से और ऊंचा करके मलकू से बोला, मलुकिया देखता है? अभी जा ठाकुर से कह दे कि बाबू ननकू सिंह आज यहीं लगाने के लिए खड़े हैं। समझकर आवे, लड़के की बारात है। मलकिया कांपता हुआ ठाकुर बोधी सिंह के पास गया। बोधी सिंह और ननकू का 5 वर्ष से सामना नहीं हुआ है। किसी दिन नाल पर कुछ बातों में ही कहा सुनी होकर बीच बचाव हो गया था, फिर सामना न हो सका। आज ननकू जान पर खेल कर अकेले खड़ा है। बोधी सिंह भी उस आन को समझते थे। उन्होंने मलकू से कहा, जाबे कह दे कि हमको मालूम है कि बाबू साहब वहाँ खड़े हैं। जब वह है ही तो समझी जाने का क्या काम। बोधी सिंह लौट गए और मलकी के कंधे पर तोड़ा लादकर बाजे के आगे ननकू सिंह बारात लेकर गए। ब्याह में जो कुछ लगा खर्च किया। ब्याह कराकर दूसरे दिन उसी दुकान तक आकर रुक गए। लड़के को और उसकी बारात को उसके घर भेज दिया। मलकुई को इस 10 रुपया मिला था उस दिन। फिर ननकू सिंह की बात सुनकर बैठे रहना और यम को न्योता देना एक ही बात थी। उसने जाकर दुलारी से कहा, हम ठेका लगा रहे हैं, तुम गाओ, तब तक बल्लू सारंगी वाला पानी पीकर आता है। बाप रे, कोई आफत आई है क्या बाबू साहब? सलाम कहकर दुलारी ने खिड़की से मुस्कुराकर झांका था कि ननकू सिंह उसके सलाम का जवाब देकर दूसरे एक आने को देखने लगे। हाथ में हैरत की सी पतली सी छड़ी, आंखों में सुरमा, मुंह में पान, मेहंदी लगी हुई लाल दाढ़ी जिसकी सफ़ेद जड़ दिखलाई पड़ रही थी, कुबेदार टोपी, छलकियाँ आग रखा और साथ में लैसदार पतवर वाले 2 सिपाही। कोई मौलवी साहब है? ननकू हंस पड़ा। ननकू की ओर बिना देखे मौलवी ने एक सिपाही से कहा, जाओ दुलारी से कह दो कि आज रेजिमेंट साहब की कोठी पर मुजरा करना होगा। अभी चले देखे तब हम जान अली से कुछ इत्र ले रहे हैं। सिपाही ऊपर चढ़ रहा था और मौलवी दूसरी ओर चले थे कि ननकू सिंह ने ललकार कर कहा,
दुलारी, हम कब तक यहाँ बैठे रहे? क्या अभी सारंगिया नहीं आया? दुलारी ने कहा, बाबू साहब, आप ही के लिए तो मैं यहाँ आ बैठी हूँ। सुनिए ना, आप तो कभी ऊपर। मौलवी जल उठा। उसने कर कहा, जोबदार, अभी वह सुअर की बच्ची उतरी नहीं। जाओ कोतवाल के पास मेरा नाम लेकर कहो कि मौलवी अलाउद्दीन कुबरा ने बुलाया है, आकर उसकी मरम्मत करे। देखता हूँ तो तब से यह नवाबी गई, इन काफिरों की मस्ती बढ़ गई है। कुबरा मौलवी, बाप रे, तो मौली अपनी दुकान संभालने लगा। पास ही एक दुकान पर बैठकर उगता हुआ बाजार चौक कर सिर में चोट खा गया। इसी मौलवी ने तो महाराजा चेतन सिंह से 3.5 सेर चींटी के सिर का तेल मांगा था। मौलवी अलाउद्दीन कुबरा, बाजार में हलचल मच गई। ननकू सिंह ने मुन्नू से कहा, क्यों चुपचाप बैठोगे नहीं? दुलारी से कहा, वहीं से बाई जी, इधर उधर हिलने का काम नहीं। तुम गाओ, हमने ऐसी घसियारे बहुत से देखे हैं। अभी कल रमल के पास से फेंक कर अधेला अधेला मांगता था, आज चला है रौब ठगने। अब कुबरा ने घूमकर उसकी ओर देखकर कहा, कौन यह पाजी? तुम्हारे चाचा बाबू ननकू सिंह। उसके साथ पूरा बनारसी झापर पड़ा। कुबरा का सिर घूम गया। लैस के पतर लेने वाले सिपाही दूसरी ओर भाग गए। मौलवी साहब चौंधियाकर जान अली की दुकान पर लड़खड़ाते लड़खड़ाते किसी तरह पहुंच गए। जान अली की मौलवी ने कहा, मौलवी साहब, भला आप भी उस गुंडे के मुंह लगने लगे? यह तो कहिए कि उसे गणासा नहीं तौल दिया। कुबरा के मुंह से बोली नहीं निकल रही थी। उधर दुलारी गा रही थी, बिस्मिल विदेश रहे। गाना पूरा हुआ, कोई आया गया नहीं। तब ननकू सी धीरे धीरे टहलता हुआ दूसरी ओर चला गया। थोड़ी देर में एक डोली रेशमी पर्दे से ढकी हुई आई। साथ में जोबदार था। उसने दुलारी को राजमाता पन्ना की आज्ञा सुनाई। दुलारी चुपचाप डोली पर जा बैठी। डोली धूप और संध्या काल के धुएं से भरी हुई बनारस की तंग गलियों से होकर शिवालय घाट की ओर चली। श्रावण का अंतिम सोमवार था। राजमाता पन्ना शिवालय में बैठकर पूजन कर रही थी। दुलारी बाहर बैठी कुछ अन्य गाने वालियों के साथ भजन गा रही थी। दुलारी बाहर बैठी आरती हो जाने पर फूलों की अंजलि बिखेर कर पन्ना ने भक्ति भाव से देवता के चरणों में प्रणाम किया। फिर प्रसाद लेकर बाहर आते ही उन्होंने दुलारी को देखा। उसने खड़े होकर हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं पहले ही पहुंच जाती, क्या करूं? वह कुबरा मौलवी निगोरा आकर रेजिमेंट की कोठी पर ले जाने लगा। घंटों इसी झंझट में बीत गए सरकार। कुबरा मौलवी, जहाँ सुनती हूँ उसी का नाम। सुना है कि उसने यहाँ भी आकर कुछ, फिर न जाने क्या सोचकर बात बदलते हुए पन्ना ने कहा, हाँ, तब फिर क्या हुआ? तुम कैसे यहाँ तक आ सकी? बाबू ननकू सी इधर से आ गए। मैंने कहा, सरकार की पूजा पर मुझे भजन गाने को जाना है और यह जाने नहीं दे रहा है। उन्होंने मौलवी को ऐसा झापड़ लगाया कि उसकी हेकड़ी भूल गई और तब जाकर मुझे किसी तरह यहाँ आने की छुट्टी मिली। कौन, बाबू ननकू सिंह? दुलारी ने सिर नीचा करके कहा, अरे क्या सरकार को नहीं मालूम? बाबू निरंजन सिंह के लड़के। उस दिन जब मैं बहुत छोटी थी, आपकी बारी में झूला झूल रही थी। जब नवाब का हाथी बिगड़ कर आ गया था, बाबू निरंजन सिंह के कुंवर ने ही तो उस दिन हम लोगों की रक्षा की थी। राजमाता का मुख उस प्राचीन घटना को स्मरण करके न जाने क्यों विमर्म हो गया। फिर अपने आप को संभाल कर उन्होंने पूछा, तो बाबू ननकू सिंह उधर कैसे आ गए?
दुलारी ने मुस्कुराकर सिर नीचा कर दिया। दुलारी राजमाता पन्ना के पिता की जमींदारी में रहने वाली वेश्या की लड़की थी। उसके साथ ही कितनी बार झूले हिंडोले पन्ना अपने बचपन में झूल चुकी थी। वह बचपन से ही गाने में सुरीली थी, सुंदरी होने पर चंचल भी थी। पन्ना जब काशीराज की माता थी तब दुलारी काशी की प्रसिद्ध गाने वाली थी। राजमहल में उसका गाना बजाना हुआ ही करता था। महाराज बलवंत सिंह के समय से ही संगीत पन्ना के जीवन का आवश्यक अंग था। हाँ, अब प्रेम दुख और दर्द भरी विरह कल्पना के गीत की ओर उसकी अधिक रुचि न थी। अब सात्विक भावपूर्ण भजन होता था। राजमाता पन्ना का वैधव्य से दीप्त शांत मुख मंडल कुछ मालिन हो गया। बड़ी रानी की संपत्ति ज्वाला बलवंत सिंह के मरे जाने पर भी नहीं बुझी। अंतपुर कलह का रंगमंच बना रहता। इसी से प्रायः पन्ना काशी के राज मंदिर में आकर पूजा पाठ में अपना मन लगाती। रामनगर में उनको चैन नहीं मिलता था। नई रानी होने के कारण बलवंत सिंह की प्रेयसी होने का गौरव तो उसे प्राप्त था, साथ में पुत्र उत्पन्न करने का सौभाग्य भी मिला। फिर भी अस्वर्णता का सामाजिक दोष उसके हृदय को व्यथित किया करता। उसने अपने ब्याह की आरंभिक चर्चा का स्मरण हो गया। छोटे से मंच पर बैठी गंगा की उमड़ती हुई धारा को पन्ना अन्यमस्तक होकर देखने लगी। उसकी बात को जो अतीत में एक बार हाथ से अनजाने से खिसक जाने वाली वस्तु की तरह लुप्त हो गई हो, सोचने का कोई कारण नहीं। उससे कुछ बनता बिगड़ता भी नहीं, परंतु मानव स्वभाव हिसाब रखने की प्रथानुसार कभी कभी कह बैठता है। यदि वह बात हो गई होती तो ठीक उसी तरह पन्ना भी राजा बलवंत सिंह द्वारा बलपूर्वक रानी बनाई जाने के पहले ही एक सभ्यमाना को सोचने लगी थी। सो भी बाबू ननकू सिंह का नाम सुन लेने पर गेंदा मुँह लगी दासी थी। वह पन्ना के साथ उसी दिन से है जिस दिन से पन्ना बलवंत सिंह की प्रेयसी हुई। राजभर का अनुसंधान उसी के द्वारा मिलता रहता और उसे न जाने कितनी जानकारी भी थी। उसने दुलारी का रंग उखड़ाने के लिए कुछ कहना आवश्यक समझा। महारानी ननकू सिंह अपनी सब जमींदारी, स्वांग, भैंसों की लड़ाई, घुड़दौड़ और गाने बजाने में उड़ाकर अब डाकू हो गया है। जितने खून होते हैं उस सब में उसी का हाथ रहता है। जितनी उसे रोककर दुलारी ने कहा, यह झूठ है। बाबू साहब के ऐसा धर्मात्मा तो कोई है ही नहीं। कितनी विधवाएं उसकी दी हुई धोती से अपना तन ढकती है। कितनी लड़कियों की ब्याह शादी होती है। कितने सताए हुए लोगों की उनके द्वारा रक्षा होती है। रानी पन्ना के हृदय में सरलता उद्वेलित हुई। उन्होंने हंसकर कहा, दुलारी, वे तेरे यहाँ आते हैं ना, इसी से तो उसकी बढ़ाई। नहीं सरकार, शपथ खाकर कह सकती हूँ, बाबू ननकू सिंह ने आज तक कभी मेरे कोठे पर पैर भी न रखा। राजमाता न जाने क्यों इस अद्भुत व्यक्ति को समझाने के लिए चंचल हो उठी। तब भी उन्होंने दुलारी को आगे कुछ न कहने के लिए तीखी दृष्टि से देखा। वह चुप हो गई। तब गेंदा ने कहा, सरकार, आजकल नगर की दशा बड़ी बुरी है। दिन दहाड़े लोग लूट लिए जाते हैं। सैकड़ों जगह नाल पर जुए में लोग अपना सर्वस्व गंवाते हैं। बच्चे फुसलाए जाते हैं। गलियों में लाठियाँ छुरा चलने के लिए टेढ़ी भव्य कारण बन जाती है। उधर रेजिमेंट साहब से महाराजा की अनबन चल रही है। राजमाता चुप रही। दूसरे दिन राजा
चेतन सिंह के पास रेजिमेंट महकमे की चिट्ठी आई, जिसमें नगर की दुर्व्यवस्था की कड़ी आलोचना थी। डाकू और गुंडों को पकड़ने के लिए उस पर कड़ा नियंत्रण रखने की सम्मति भी थी। कुबरा मौलवी वाली घटना का भी उल्लेख था। उधर हेस्टिंग के आने की सूचना थी। शिवालय घाट और रामनगर में हलचल मच गई। कोतवाल हिम्मत सिंह पागल की तरह, जिसके हाथ में लाठी, लोहांडी, गड़ासा, बिछुआ और करौली देखते उसी को पकड़ने लगे। एक दिन ननकू सिंह सुंभा के नाले में के संगम पर ऊंचे से टीले की घनी हरियाली में अपने चुने हुए साथियों के साथ दूधिया छान रहे थे। गंगा में उसकी पतली डोगी बर की जटा से बंधी थी। कथकों का गाना हो रहा था। 4 उलाकी इक्के उसे कसाए खड़े थे। ननकू सिंह ने अकस्मात कहा, मलुकी, गाना जमता नहीं है। उलाकी पर बैठकर जाओ, दुलारी को बुला लाओ। मलुकी वहाँ मजीरा बजा रहा था। दौड़कर इक्के पर जा बैठा। आज ननकू सिंह का मन उखड़ा था। बूटी कई बार छानने पर भी नशा नहीं। 1 घंटे में दुलारी सामने आ गई। उसने मुस्कुरा कर कहा, क्या हुक्म है बाबू साहब? दुलारी, आज गाना सुनने को मन कर रहा है। इस जंगल में क्यों? उसने संसक हंसकर कुछ अभिप्राय से पूछा। तुम किसी तरह खटका न करो, ननकू सिंह ने हंसकर कहा। यह तो मैं उस दिन महारानी से भी कह आई हूँ। क्या, किससे? राजमाता पन्ना देवी से। फिर उस दिन गाना नहीं जमा। दुलारी ने आश्चर्य से देखा कि तानों में ननकू सिंह की आंखें तर हो गई। गाना बजाना समाप्त हो गया था। वर्षा की रात में झिल्लियों का स्वर उस झुरमुट में गूंज रहा था। वह भी कुछ सोच रही थी। आज उसने रोकने के लिए कठिन प्रयत्न करना पड़ रहा था, किंतु असफल होकर वह उठी और ननकू सिंह के समीप धीरे धीरे चली आई। कुछ आहट पाते ही चौंक कर ननकू सिंह ने पास ही पड़ी तलवार उठा ली। तब तक हंसकर दुलारी ने कहा, बाबू साहब, यह क्या, स्त्रियों पर भी तलवार चलाई जाती है? छोटे से दीपक के प्रकाश में वासना भरी रमणी का मुख देखकर ननकू हंस पड़ा। उसने कहा, क्यों बाई जी, क्या इसी समय आने की पड़ी है? मौलवी ने फिर बुलाया है क्या? दुलारी ननकू ने कहा, क्या तुमको डर लग रहा है? नहीं, मैं कुछ पूछने आई हूँ। क्या क्या? यही कि तुम्हारे हृदय में? उसे न पूछो दुलारी, हृदय को बेकार ही समझकर तो उसे हाथ में लिए फिर रहा हूँ। कोई कुछ कर देता, कुचलता, चीरता, उछलता, पर मर जाने के लिए सब कुछ तो करता हूँ, पर मरने नहीं पाता। मरने के लिए भी कहीं खोजने जाना पड़ता है। आपको काशी का हाल क्या मालूम? न जाने घड़ी भर से क्या हो जाए, क्या उलट पुलट होने वाला है। बनारस की गलियां जैसे काटने को दौड़ती हैं। कोई नई बात इधर हुई है क्या? कोई हेस्टिंगगंज आया है, सुना है उसने शिवालय घाट पर तिलंगों की कंपनी पर पहरा बैठा दिया है। राजा चेतन सिंह और राजमाता पन्ना वहीं हैं। कोई कोई कहता है कि उनको पकड़कर कलकत्ता भेजेंगे। क्या पन्ना भी? रामनिवास भी वही? ननकू अधीर हो उठा। क्यों बाबू साहब, आज रानी पन्ना का नाम सुनकर आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? सहसा ननकू का मुख भयानक हो उठा। उसने कहा, चुप रहो, तुम उसको जानकर क्या करोगी? वह उठ खड़ा हुआ। उद्दिन की तरह न जाने क्या खोजने लगा। फिर स्थिर होकर उसने कहा, दुलारी, जीवन में आज यह पहला ही दिन है कि एकांत रात में एक स्त्री मेरे पलंग पर आकर बैठ गई है। मैं चिरमुराकर अपनी एक प्रतिज्ञा का निर्वाह करने के लिए सैकड़ों असत्य अपराध करता फिर रहा हूँ। क्यों, तुम जानती हो?
मैं स्त्रियों का घोर विद्रोही हूँ। और पन्ना, किंतु उसका अपराध अत्याचारी बनवंशी कलेजे में बिछुआ मैं न उतार सका, किंतु पन्ना उसे पकड़कर गोरे कलकत्ते भेज देंगे। वही ननकू सिंह उत्तम हो उठा। दुलारी ने देखा ननकू सिंह अंधकार में ही वृक्ष के नीचे पहुंचा और गंगा की उमड़ती हुई धारा में डोगी खोल दी। उसी घने अंधकार में दुलारी का हृदय कांप उठा। 16 अगस्त 1881 को काशी डावाडोल हो रही थी। शिवालय घाट में राजा चेतन सिंह लेफ्टिनेंट स्टाफर के पहरे में थे। नगर में आतंक था। दुकानें बंद थी। घरों में बच्चे अपनी माँ से पूछते थे, माँ आज हलवे वाला नहीं आया? वह कहती, चुप बेटे, सड़कें सूनी पड़ी थी। तिलंगों की कंपनी के आगे आगे कुबरा मौलवी कभी कभी आता जाता दिखाई पड़ता था। उस समय खुली ही खिड़कियां बंद हो जाती थी। भय और सन्नाटे का राज्य था। चौक में चिथरू सिंह की हवेली के उसके भीतर काशी वीरता को बंद किए कोतवाल का अभिनय कर रही थी। इसी समय किसी ने पुकारा, हिम्मत सिंह। खिड़की में से सिर निकालकर हिम्मत सिंह ने पूछा, कौन है? बाबू ननकू सिंह। अच्छा, तुम अब तक बाहर ही हो? पागल, राजा कैद हो गए हैं। छोड़ दो उन सब बहादुरों को। हम एक बार उनको लेकर शिवालय घाट जाएं। ठहरो, कहकर हिम्मत सिंह ने कुछ आज्ञा दी। सिपाही बाहर निकले। ननकू की तलवार चमक उठी। सिपाही भीतर भागे। ननकू ने कहा। कोतवाली के सामने फिर सन्नाटा छा गया। ननकू उन्मत्त था। उसके थोड़े से साथी उसकी आज्ञा पर जान देने के लिए तुले थे। उसने कुछ सोचकर अपने थोड़े से साथियों को फाटक पर गड़बड़ मचाने के लिए भेज दिया। उधर अपनी डोंगी लेकर शिवालय की खिड़की के नीचे वह धार काटता हुआ पहुंचा। किसी तरह निकले हुए पत्थर में रस्सी अटकाकर उस अंचल डोंगी को उसने स्थिर किया और बंदर की तरह उछलकर खिड़की के भीतर हो रहा। उस समय वहां राजमाता पन्ना और राजा चेतन सिंह से बाबू मनैयारी सिंह कर रहे थे। आपके यहाँ रहने से हम लोग क्या करें, यह समझ में नहीं आता। पूजा पाठ समाप्त करके आप रामनगर चली गई होती तो यह। तेजस्वी पन्ना ने कहा, मैं रामनगर कैसे चली जाऊं? मनियार सिंह दुखी होकर बोले, कैसे बताऊं, मेरे सिपाही तो बंदी हैं। इतने में फाटक पर कोलाहल मच गया। राज परिवार अपनी मंत्रणा में डूबा था कि ननकू सिंह का आना उन्हें मालूम हुआ। सामने का द्वार बंद था। ननकू सिंह ने एक बार गंगा की धारा को देखा। उसमें एक नाव घाट पर लगने के लिए लहरों से लड़ रही थी। वह प्रसन्न हो उठा। वह इसी की प्रतीक्षा में रुका था। उसने जैसे सबको सचेत करते हुए कहा, महारानी कहाँ है? सब ने घूम कर देखा। एक अपरिचित वीर मूर्ति शस्त्रों से लदा हुआ पूरा देव। चेतन सिंह ने पूछा, तुम कौन हो? राज परिवार का एक बिना दाम का सेवक। पन्ना के मुंह से हल्की सी सांस निकलकर रह गई। उसने पहचान लिया, इतने वर्ष बाद वही ननकू सिंह। मनियान सिंह ने पूछा, पहले महारानी को डोंगी पर बिठाइए, नीचे दूसरी डोंगी पर अच्छे मलाह हैं, फिर बात कीजिए। मनियार सिंह ने देखा, जनानी चोरी का दरोगा राजा की एक टोडी पर 4 मल्लाहों के साथ खिड़की से नाव सटाकर प्रतीक्षा में है। उन्होंने पन्ना से कहा, चलिए मैं साथ चलता हूँ। और चेतन सिंह को देखकर पुत्र वत्सला ने संकेत से एक प्रश्न किया। उसका उत्तर किसी के पास न था। मनियार सिंह ने कहा, जब मैं यहीं। ननकू सिंह से हंसकर कहा, मेरे मालिक
आप नाव पर बैठे। जब तक राजा भी नाव पर न बैठ जाएंगे तब तक 17 गोली खाकर भी ननकू सिंह जीवित रहने की प्रतिज्ञा करता है। पन्ना ने ननकू को देखा। एक क्षण के लिए चारों आंखें मिली, जिसमें जन्म जन्म का विश्वास ज्योति की तरह जल रहा था। फाटक बलपूर्वक खोला जा रहा था। ननकू ने उन्मत्त होकर कहा, मालिक जल्दी कीजिए। दूसरे क्षण पन्ना डोंगी पर थी और ननकू सिंह फाटक पर स्टाकर के साथ। चेतराम ने आकर एक चिट्ठी मनियार सिंह के हाथ में दी। लेफ्टिनेंट ने कहा, आपके आदमी गड़बड़ मचा रहे हैं। अब मैं अपने सिपाहियों को गोली चलाने से नहीं रोक सकता। मेरे सिपाही यहाँ हैं साहब, मनियार सिंह ने हंसकर कहा। बाहर कोलाहल बढ़ने लगा। चेतराम ने कहा, पहले चेत सिंह को कैद कीजिए। कौन ऐसी हिम्मत करता है? करकर कहते हुए बाबू मनियार सिंह ने तलवार खींच ली। अपनी बात पूरी न हो सकी कि कुबरा मौलवी वहाँ आ पहुँचा। यहाँ मौलवी साहब की कलम नहीं चल सकती थी और न ये बाहर ही जा सकते थे। उन्होंने कहा, देखते क्या हो चेतराम। चेतराम ने राजा के ऊपर हाथ रखा ही था कि ननकू के सधे हुए हाथ ने उसकी भुजा उखाड़ दी। स्टाकर उसके कई साथियों को धराशाही कर दिया। फिर मौलवी साहब कैसे बचते? ननकू सिंह ने कहा, क्यों उस दिन के झापर ने तुमको समझाया नहीं? पाजी कहकर ऐसा साफ जानलेवा मारा कि कुबरा ढेर हो गया। कुछ ही क्षणों में वह भीषण घटना हो गई जिसके लिए अभी कोई प्रस्तुत न था। ननकू सिंह ने चिल्लाकर चेतन सिंह से कहा, आप क्या देखते हैं? उतरिए डोंगी पर। उसके घावों से रक्त के फुहारे छूट रहे थे। उधर फाटक से तिलंगे भीतर आने लगे थे। चेतन सिंह ने खिड़की से उतरते हुए देखा कि 20 तिलंगों की संगीनों में वह अविचलित होकर तलवार चला रहा है। ननकू के चट्टान सहद शरीर से रैगे की तरह रक्त की धारा बह रही है। गुंडे का एक एक अंग कटकर वहीं गिरने लगा। वह काशी का गुंडा था। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।